छीनने की। वो चुपचाप खड़े रहे और तिलक जनेऊ वाले भी राहत शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, अरे हिंदुओं, सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। और जो भी हमारे बजरंग दल के सदस्य हैं, वो हिंदू शेरनी प्रख्यात खुशबू पांडे जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। ये गौरव का क्षण होगा। एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए। और हम सबों के बीच नगर के बजरंग दल के मुख्य कार्यकर्तागण जो अंग वस्त्र से सम्मानित किए, बहुत ही शानदार और खूबसूरत क्षण। जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलकर प्रफुल्लित करें। धन्यवाद। उनका दिन है जिनके पिताजी के हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो एक बार उनका याद करना तो जरूरी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगदीशपुर इस माटी पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्रेम दिया। इसलिए क्योंकि मैं हम सब के लिए लड़ रही हूँ, अपने आने वाली पुश्तों के लिए लड़ रही हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रही हूँ, अपने उन मंदिरों के लिए लड़ रही हूँ जो हमसे छीन लिया गया, जो हमारी आंखों के सामने हमारे पूर्वज देखते रह गए और ये 2 गौड़ी के आक्रांता आए और उसे ध्वस्त कर कर चले गए। मैं उन मंदिरों के लिए लड़ रही हूँ और आप सबको लड़ना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं, अपने आने वाली पुश्तों के लिए लड़ रही हूँ। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने आने वाली पुश्तों के लिए लड़ें, ताकि आने वाली पुश्तें आपको कह सके गर्व से कि मेरे माता पिता हिंदू थे। आज गणेश भगवान का दिन है। हर शुभ कार्य में हम गणपति बप्पा को याद करते हैं। कभी आपने देखा है इनके प्रारूप को? हाथी का मस्तक, मनुष्य का शरीर, चूहे की सवारी, ये संयोग थोड़ा विचित्र नहीं है? क्यों? थोड़ा वास्तविकता को समझिए। हमें बहुत तरीके से ना गुणवक बनाया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है अष्टविनायक, यानी कि 8 सिद्धियों के देवता हमारे गणपति बप्पा। कौन कौन से? अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, ईश्वर, विशिष्ट, इन 8 सिद्धियों के दाता हमारे गणपति बप्पा है। अच्छे से देखिए, इनका सूंड हमेशा ऊपर की ओर होता है, कभी नीचे की ओर झुका हुआ नहीं होता है। कर्व होता है जो बताता है इंसान को, उसके व्यक्तित्व को, क्या कि किस प्रकार आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रहे हैं। अब आइए इनके मूसक पे, जो इनकी सवारी है। मूसक कहाँ रहता है? धरती के अंदर। आपको अपनी चेतनारों हजार जिहादियों को फूंक दिया, वो सब हम उनकी वंशजा है। तैयार हो जाओ देश की नारियों, ये मुगलई किसी के नहीं होने वाले, ये मुगलई किसी के नहीं। जो सोच रहे हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ। मेरा अब्दुल ऐसा थोड़ी है, तुम सबका अब्दुल वैसा ही है। फिर से एक बार बोल रहे,
मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा। याद रखें इस बात को, एक दो मस्जिद तोड़ के कुछ नहीं होने वाला। अभी हमारे पूर्वजों की विरासत बची है, हमें वो सब वापस लेना है। तैयार हो जाओ हिंदुओं, तैयार हो जाओ, समय आ गया है। तलवार को मयान से निकालो, भवानी रक्त मांगती है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है। छाती ठोक कर कहो, गर्व से कहो, और किसी के बाप में दम नहीं है हमसे हमारा हक छीनने की। अभी तो केवल काशी, मथुरा और अयोध्या की बात आई तो इनके अंदर के पूर्वज जाग गए। हम बावरी नहीं देंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर बताते हैं। अरे मौलाना याद दिला दूं, हमारे भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, है ना? और गंगा मैया की कसम, एक भी लाश गंगा नदी में हिंदू की नहीं थी। हटा लो 15 मिनट के लिए पुलिस, उसी वक्त पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। और जो कह रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तुम लोग टूटे हुए हो, बटे हुए हो, तो एक बार हमारा कुंभ देख ले। कुंभ का मेला में जिस तरह भीड़ उमड़ता है ना, यदि गलती से हमारे भाषण से उनका खून उबल गया और वो भीड़ गलती से संसद भवन की ओर मुड़ गई, एक दिन में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अपनी पहचान को ना भूले। इतना सा आरा, जगदीशपुर, इतने छोटे छोटे बच्चों ने संगठन का निर्माण किया, श्री सनातनी सेना, जिनके द्वारा आज मैं आप लोगों के बीच आ पाई। इन बच्चों ने इस प्रकार लोगों की भीड़ जमा कर दी। हिंदुत्व की एकता का परचम यहाँ से लहराया जाएगा। जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी देश की स्त्रियां हैं, देश पे आ जाइए। बांग्लादेश में हमारी महिलाओं को काटा गया, बीच चौराहे पे नग्न कर कर बलात्कार किया गया। रलीब गलीब जलीब के नारे लगा करते थे वो कश्मीर की घाटी में। और मैं फिर से आज उस बात को दोहराती हूँ ताकि आपके अंदर का जो खून है ना, जो थक्का होके जम गया है, वो फिर से उबाल मारे, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए उबाल मारे। याद करिए उस दशक को जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे और तिलक जनेऊ वाले भी राहत शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, अरे हिंदुओं, सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर सीधे तन जाते तुम और केवल कुछ दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम, परशुराम बन जाते तुम। हमने परशुराम को तो पूजा, हमने परशुराम को तो याद रखा, लेकिन परशुराम के उस फरसे को भूल गए। उस फरसे को उठाने का समय आ गया है। समय आ गया है जब हमारी देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती बने, फिर से बने, पुनः बने। जरूरत पड़े तो युद्ध भूमि में जाकर तलवार चलाए, युद्ध करे, सर काटे, धड़ काटे। और अगर जगदीशपुर में आई बाबू कुंवर सिंह के जन्मस्थली में, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कहाँ जगदीशपुर आ पाऊंगी। और इन सभी लोगों के बीच हिंदुत्व के परचम को जो मैं लहराने का काम कर रही हूँ, वो जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे वो मैं कर रही हूँ। देवी देवताओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर लोग कटाक्ष करते हैं, क्या कहेंगी आप? जब नासमन ऊपर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वैसे लोग मेरे सामने एकदम सुअर की भांति है। वैसे लोगों के
का मेरे नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। और जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके विरुद्ध हर वो कार्य किया जाएगा जो उसके लिए सही होना चाहिए। अगर काटना पड़े तो हम काटने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में जो हुआ अभी अत्याचार हुआ बांग्लादेश पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कश्मीर में भी हुआ था, बांग्लादेश कोई नया नहीं है, ऐसा हर जगह पे होगा। जहाँ जहाँ इन सुअरों की आबादी बढ़ेगी ये ऐसा ही माहौल पैदा करेंगे। इसलिए हम भारत के देशवासियों से, हिंदुओं से निवेदन करते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करें। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र ये हमेशा से था, कुछ लोग हैं जो भूल गए हैं, हमें वो याद दिलानी है। ये हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा